दोस्तों हमने सीखा पिछले वाले में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन चल रहा था कि ये अपवर्तनांक क्या है। तो आओ क्वेश्चन ये आपका पेपर में भी आता है, इसको सीखते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा या यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण हमने कोई एक माध्यम में आपतित किया जो पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी, जिसमें किरण आर पार हो रही है। यहाँ पे हमने एक प्रकाश किरण इसमें डाली और जैसे प्रकाश किरण इसमें पड़ी, हमने एक अविलंब खींचा यहाँ पे, तो ये हमको पता था जाना ऐसे था, ये थोड़ा सा मुड़ जाती है ऐसे। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए मुड़ गई, मतलब कि क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पुष्पराज झुक गया। पुष्पराज झुक गया ना, डायलॉग है ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं सारा, ये झुक गया। ध्यान से देखिएगा, जो आपकी प्रकाश किरण है, ये आपकी प्रकाश किरण है, यहाँ से आई और थोड़ा सा झुक गई। झुक गई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश किरण जो है आपका, यहाँ पे विरल माध्यम था, विरल माध्यम, और नीचे था आपका क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम, यानी कि नीचे था आपका कांच और ऊपर थी आपकी क्या, वायु। तो वायु विरल माध्यम और ये कांच आपका सघन माध्यम। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ये सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ स्पष्ट समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रकाश आपका बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, यहाँ पे बहुत तेज़ चल रहा है। जैसे कि खाली रोड में हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उसी रोड में, तो हम थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं, टकरा टकरा के थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा घने घने कण हैं, आपके बहुत पास पास में है, इसलिए आपकी किरण थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पे आपका जो यहाँ पे वेग है, दोनों जो माध्यम है, दोनों माध्यमों में वेग अलग अलग होगा। प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे जो प्रकाश का वेग है हम मान लेते हैं v1 है, और नीचे आपका क्या है, प्रकाश का वेग v2। दो माध्यम है, ध्यान से देखिएगा, ये पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग है। तो आप अपवर्तनांक सीखते हैं। अपवर्तनांक क्या है, गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है आपकी अपवर्तनांक। नहीं, आप परिभाषाओं को रटने या पेपर के पास होने के मूड में मत पढ़िएगा, आप सीखने के मूड में पढ़िएगा। जानिए कि क्या है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अरे गलत लिख गया। अपवर्तनांक देखें अपन, अपवर्तनांक क्या है, तो हमसे परिभाषा बनाते तो आती है, मैथमेटिकल फॉर्म से परिभाषा बनाने बहुत अच्छे से आती है। आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक होता है जो आपका पहला माध्यम, देखिए इसके लिए पहला माध्यम जिससे आ रही है वो पहला माध्यम, जिससे जा रही है वो आपका दूसरा माध्यम है। तो जो आपका पहले माध्यम है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है आपका अपवर्तनांक। यानी कि देखिए पहले माध्यम में प्रकाश के चाल में आप भाग दे दीजिए दूसरे माध्यम के में प्रकाश के चाल का, तो ये निकल आएगा आपका अपवर्तनांक। और हमको पता है अपवर्तनांक को हम दर्शाते कैसे, म्यू से दर्शाते हैं। पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है मान लीजिए कितनी है, v1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी मान लीजिए, v2 है। अब बनाते हैं इससे परिभाषा। तो हम देखिए हमने सीखा था कि पहले बताइए ये क्या है, फिर बताइए ये क्या है। जब भी दो या दो से अधिक चीज़ें हों तो उनके बीच में बोलते हैं तथा, एवं, और, वा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हैं, इनके बीच में हम तथा बोलेंगे। देखना, पहले बताया हमने ये क्या है, फिर बताया ये क्या है, फिर बताया ये क्या है, और ये काय का चिन्ह लगाओ। फिर आपको देखिए बताने के बाद आपको इस तरफ जाना, पहले आप इस तरफ गए, अब आपको इस तरफ आना है। अब आपको जितने भी चिन्ह मिले ना, सबके पहले चिन्ह के पहले बोलना है के, और चिन्ह का नाम लेना है। आपको चले आइए इस तरफ और लास्ट में बोल दीजिए होता है। जितने भी चिन्ह मिले उसके पहले बोलना है के, फिर चिन्ह का नाम। जितने मिले सबको ऐसे के चिन्ह का नाम, के चिन्ह का नाम, और लास्ट में बोल दीजिए होता है। लीजिए आपकी परिभाषा तैयार। तो अपन चालू करें माध्यम, ये अब पहले अपन इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी परिभाषा में लिखेंगे अपन कैसे, माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपका माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग,
और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात, क्योंकि बटे का चिन्ह लगा हुआ है, के अनुपात के बराबर होता है। बन जाएगा परिभाषा। माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। बन जाएगा आपसे। अब इसके बाद हमको लिखना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने परिभाषा यहाँ पे लिखी, फिर लिखने के बाद हम बोलते हैं, वहाँ पे दर्शाते हैं कि जो अपवर्तनांक है इसको म्यू से दर्शाते हैं। किससे? म्यू से दर्शाते हैं। और इसके बाद हमने लिखा इसका व्यंजक, इसके नीचे लिखेंगे हम, इसी के नीचे इसका व्यंजक, यानी कि अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसी को फिर शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं इसका, जिसके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। ये माध्यम का अपवर्तनांक है आपका, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम लिखा हुआ है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू बराबर 1v1 बटे v2। सिंपल है परिभाषा। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? यदि मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल की अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा हो गई। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। आपको लिखना कैसे, इसको हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक, फिर लिखना है आपको कि माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखना है आपको, माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। एक बार और लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं। माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। बन जाएगा। आप सिंपल है परिभाषा। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्मूले लिख देने हैं, बस खत्म कहानी। बन जाएगा आपसे। बहुत सरल है, आप इसको फील कर करके पढ़िएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे को कहते हैं करके बनानी है तो कैसे बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कहते हैं करके परिभाषाएं रहती है, तो इसी से कहते हैं करके कैसे बोले हम, केवल आप दाएं साइड बस का पूरा बोल दीजिए, खत्म। वो बोलना वैसे ही है जैसे आप बोलते आ रहे हैं इसमें जैसे आप परिभाषा बना रहे हैं, ऐसे इसमें भी बोलना आपको। कैसे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, केवल दाएं साइड बस का। और फिर इसी को ये कहते हैं, जैसे कि आप देखिए तखड़िया, यहाँ पे तखड़िया लिया हमने, तराजू, ये तराजू है आपका। इस साइड आलू रखे हुए हैं 1 केजी हैं, ये 1 केजी का बांट चढ़ा हुआ है, ये बराबर हो गया, ये बीच में आ गया आपका कांटा, ये बराबर है। मतलब कि ये भी आपका 1 किलो है और ये भी आपका क्या है, 1 केजी है, 1 किलोग्राम है, ये भी आपका 1 किलोग्राम है। देखिए यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में कांटा है। बराबर का चिन्ह मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर। तो इसी को अपवर्तनांक कहते हैं, या इसको तो ये तो है ही अपवर्तनांक, इसको भी अपवर्तनांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर। जैसे ये 1 किलो है तो ये भी क्या है, 1 किलो है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या है, अब माध्यम का अपवर्तनांक। आप फील कर पा रहे होंगे, आपसे बनने लगी होगी परिभाषा। बहुत सरल है। अब चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा और आगे सीखते हैं कि लेंस क्या है। लेंस क्या है, लिखते जाइएगा साथ साथ परिभाषाएं आप। देखिए, अब रटने के मूड में मत पढ़िए, अब इसको समझने के मूड में पढ़िए। साइंस बहुत ज़्यादा सरल होती है आपको, और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा मुझे भी खुश करते रहिएगा। मतलब कि कमेंट बस कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, बस कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। और जो भी आपको कमियां दिख रही हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमियां हैं वीडियो में। मैं आपके लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। आप देश का नाम रोशन करिए, कुछ पढ़ लिख के। हमको वैज्ञानिक बनना है, IAS IPS ऑफिसर बनना है। हम दिमाग चलाना सीखे, रटना नहीं। रट के तो केवल 10वीं पास हो सकते हैं, बस 12वीं पास हो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आप क्वेश्चन हेडिंग डालिएगा, आप क्वेश्चन लिखिएगा, लेंस क्या है। लेंस क्या है, ठीक। लेंस क्या है, हेडिंग डालिएगा लेंस। अच्छा, आपने देखा होगा ना, जैसे अपने दादाजी को या फिर आपके परिवार में या फिर गांव में किसी को चश्मा लगाए हुए देखा होगा, तो चश्मा में आपके लेंस लगे होते हैं, लेंस। तो आपने देखा होगा यदि लेंस आर पार नहीं, यदि लेंस आपका लेंस के आर पार नहीं देख पा रहे होते तो वो चश्मा के रूप में उसको क्यों पहनते हैं हम। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लेंस होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो लेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा।
लेंस क्या है, लेंस की परिभाषा बता रहे हैं हम, हेडिंग डाला हमने लेंस। लेंस क्या है, हमने एक पृष्ठ बनाया बिल्कुल समतल। क्या बनाया हमने, समतल, जिसका तल सम हो उसको बोलते हैं समतल। और एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। उभरे हुए को ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं वक्राकार। क्या बोलते हैं, वक्राकार, या फिर गोलीय बोलते हैं। क्या, गोलीय, गोलीय बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए इसको वक्राकार, वक्राकार, जो भी आपको बोलना है, दो में से एक आप बोल दीजिए, दोनों का पर्याय है एक दूसरे का। तो ये आपका गोलीय है या बोल दीजिए वक्राकार है। एक पृष्ठ होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, एक पृष्ठ ये हो गया आपका, और ये दूसरा पृष्ठ है। तो जो पहला पृष्ठ है वो क्या होगा आपका, इसमें जो ध्यान से देखिएगा, जो पहला पृष्ठ है वो आपका गोलीय होगा, और जो दूसरा पृष्ठ है आपका वो समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा, या का मतलब दो में से एक, या तो समतल होगा या तो गोलीय होगा, या तो समतल होगा या फिर क्या होगा, गोलीय होगा, दो में से एक, या तो गोलीय होगा। और ये कैसा माध्यम होता है आपका, ये पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। इसके आर पार देख सकते हैं हम, आर पार। अरे बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देख पाएंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है, छोटा बड़ा उल्टा सीधा कैसे बनता है, आपका अनंत में रखी हो वस्तु तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र में रखी हो तब कैसे बनेगा, ये हम बाद में सीखेंगे। बन जाएगा ये परिभाषा आपसे, एक बार देखें। तो हम देखा है यहाँ पे हमने लिखा, ये सॉरी लिखा नहीं, पहले इसको समझते हैं। लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है, पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोली या फिर वक्राकार बोल दीजिए, जिसका एक पृष्ठ वक्राकार तथा दूसरा पृष्ठ समतल या वक्राकार हो सकता है। देखिए ऐसे भी हो सकता है ये, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, ये यहाँ से कटा हुआ है, यानी कि दोनों पृष्ठ आपके क्या होंगे, गोली होंगे, या फिर एक पृष्ठ गोली होगा, दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। कहने का मतलब ये कि एक पृष्ठ तो आपका गोलीय होगा ही होगा, दूसरा पृष्ठ जो है आपका समतल हो सकता है या गोलीय हो सकता है। एक और प्रकार से बन सकता है आपका लेंस, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने ये बनाया, हमने ये बनाया ऐसे करके, और बीच से हमने ये कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये भी तो आपका गोली है। देखिए गोला गोला है, ये गोला है, ये आपका एक पृष्ठ क्या है, आपका गोलीय है, और दूसरा जो पृष्ठ है वो क्या है, समतल है। क्या है, समतल है, या वक्राकार होगा, वक्राकार या फिर गोलीय बोल दीजिए, गोलीय, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये भी तो गोल है, गोल है, गोल है। तो हम देखते हैं अब इसकी परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जिसके आर पार देख सकें। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोलीय, तथा दूसरा पृष्ठ समतल या गोलीय होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लेंस कहते हैं। सिंपल है परिभाषा, नहीं बहुत सरल है। इससे देखें अपन, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ समतल या गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लेंस। तो हम आपको लास्ट बार बोले दे रहे हैं आपकी परिभाषा इसकी, अब लिख लीजिएगा। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोलीय, दूसरा पृष्ठ समतल या गोलीय होता है, समतल या गोलीय होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, बन जाएगा। अब देखें अपन लेंस के प्रकार, हेडिंग क्वेश्चन ऐसे आता है, लेंस के प्रकार लिखिए। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार लिखिए, ठीक। तो लेंस जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके लेंस, केवल दो प्रकार के। जैसे दर्पण आपके दो प्रकार के होते थे, ऐसे ही आपके लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ध्यान से देखिए, दो प्रकार के कैसे, बहुत सरल है भैया, आप फील कर करके पढ़िएगा। पास के चक्कर में हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे, बहुत सिंपल है। आपकी साइंस कोई भी सब्जेक्ट बड़ा सरल होता है। और कुछ लेखकों को मैं नाम लेना चाहता हूँ जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपकी लक्ष्मी हो गई, वीरू हो गया, सोनू हो गया, मोहित, कृष्णा। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मनोबल बढ़ा रहे हैं आप मेरा, और मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, आपके सामने कुछ ला पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं अपन। लेंस के प्रकार देखें अपन है।
लेंस की परिभाषा तो बन गई हमसे, हमने हेडिंग डाला लेंस क्या है, हम वही चीज़ जो हमने सीखा है वही चीज़ लिख देंगे हम। आप पीछे करके देख लीजिएगा। लेंस के प्रकार देखें अपन, प्रकार, लेंस के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। पहले हमने लिखा, हेडिंग डाला, लेंस की परिभाषा लिखी, फिर लिखा हमने लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं आपके। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका उत्तल लेंस। आइए सीखते हैं उत्तल लेंस क्या है। हमने देखा था ना कि एक पृष्ठ जो है आपका गोलीय होगा। अच्छा, उत्तल का मतलब क्या होता है? उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ। क्या होता है? उभरा हुआ। उभरा हुआ को बोलते हैं उत्तल। और दूसरा होता है आपका अवतल। अवतल। चलिए पहले इसको सीख लें, फिर इसको सीखते अपन। उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ। तो हम इसमें बोलेंगे कैसे उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम। इसके भी आर पार देख सकते हैं, वही तो है, लेंस ही तो है, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जो आपका उत्तल लेंस है वो एक पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक पृष्ठ जो होता है माध्यम है, जिसका एक पृष्ठ गोलीय, जिसका एक पृष्ठ क्या होगा आपका? गोलीय। जिसका एक पृष्ठ होगा आपका गोलीय, दूसरा समतल या गोलीय होता है। जिसका दूसरा पृष्ठ या तो समतल होगा, या तो आपका क्या होगा? समतल होगा, या गोलीय होता है, गोलीय। तो इसे बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। एक बार और सीखिए। लेंस एक, सॉरी, उत्तल लेंस एक, सॉरी यार भैया, गोली है तो मैंने परिभाषा लिख दी अपन ने उसकी, लेंस की। सॉरी भैया, इसको थोड़ा सा हटा लीजिएगा आप। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक पृष्ठ बाहर की ओर, कहाँ की ओर? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, या बाहर की ओर उभरा होता है। दूसरा पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ समतल या फिर गोलीय होता है। समतल या गोलीय होता है। जैसे कि आपका पिछले वाले में नहीं था कि एक पृष्ठ आपका गोलीय होगा और दूसरा पृष्ठ समतल या गोलीय होता है। तो ये तो पक्का क्लियर है कि आपका 100% सम दोनों में होगा, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, समतल या गोलीय। एक पृष्ठ आपका समतल होगा या गोलीय होगा। जो एक पृष्ठ है, इसका दूसरा वाला पृष्ठ है आपका, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है आपका, और ये दूसरा पृष्ठ है आपका। दूसरा पृष्ठ आपका समतल या गोलीय होगा, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। इसमें बस एक चीज़ बदल जाता है, ध्यान से देखिए क्या। इसमें जो ये वाला पृष्ठ है, जो आपका पहला पृष्ठ है, ये बाहर की ओर क्या होगा? उभरा होगा। तो उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय, समतल या गोलीय, तथा दूसरा पृष्ठ जो होता है, दूसरा पृष्ठ, ये आपके पृष्ठ कहलाते हैं, पृष्ठ। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, ये आपका रफ है, ये एक पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। जैसे कि एक पेज में आपके ध्यान से देखिएगा, ये पेज है, ये इसका पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। तो गोलीय उत्तल लेंस की परिभाषा एक लास्ट बार देखते हैं अपन, लिख लीजिएगा। उत्तल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। अब आपके दिमाग में बड़ी तेज़ी से एक चीज़ चल रही होगी कि ये भी तो बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, इसको क्यों नहीं बोल रहे? तो गौर से देखिएगा, ये आपका लेंस इस प्रकार का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखिएगा, एक पृष्ठ जो है आपका वो समतल या गोली की बात हो रही है, मतलब ये गोली में ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। गोली एक पृष्ठ समतल होगा या गोली, लेकिन जो दूसरा पृष्ठ है जो आपका ये वाला, ये जो दूसरा पृष्ठ है आपका, ये 100% आपका गोलीय होगा। आप इसको पहला पृष्ठ बोल रहे हैं तो पहला पृष्ठ बोलिएगा, इसको दूसरा बोले तो दूसरा। तो दूसरा पृष्ठ आपका समतल होगा या गोलीय होगा, लेकिन जो पहला पृष्ठ है आपका वो 100% आपका बाहर की ओर उभरा होता है। तो एक बार देखो उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जिसके एक पृष्ठ पर, जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं।
बन जाएगा आपसे, सिंपल है। अब देखते हैं अपन अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस क्या है, हेडिंग डाली सॉरी, अवतल लेंस। अब देखते हैं, देखिए अलग अलग करके परिभाषाएं पूछ देता है कि अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है। गोली लेंस के केवल प्रकार लिखिए, केवल दोनों, एक नंबर में आ गया तो आप केवल इनके नाम लिखिएगा, एक नंबर में आया। यदि परिभाषाएं 2 नंबर का है तो इसकी परिभाषाएं लिख दीजिएगा। अब देखते हैं हम अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस, इसमें आपका एक प्रश्न जो होगा वो 100% आपका समतल होगा। क्या होगा, समतल, जैसे कि इसमें था समतल, समतल या फिर गोलीय। एक प्रश्न जो है आपका वो समतल होगा या फिर क्या होगा, गोलीय। गोलीय मतलब देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, या फिर ध्यान से देखिएगा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। और जो दूसरा प्रश्न है आपका, अवतल मतलब होता है अंदर की ओर झुका हुआ, अंदर की ओर झुका हुआ, झुका हुआ। तो अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस एक पारदर्शी माध्यम, ये भी एक पारदर्शी माध्यम, क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता ही है। तो अवतल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय, दो में से एक हो गया, तो समतल या गोलीय, एक पृष्ठ समतल या गोलीय, तथा दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर, दूसरा जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर झुका हुआ है। जैसे कि ये वाला पृष्ठ में इसमें था, ये अंदर की ओर ऐसे झुका हुआ, ये वाला ये पृष्ठ अलग है, ये पृष्ठ अलग हो गया, ये दूसरा पृष्ठ है। तो अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय, समतल या गोलीय, तथा दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। देखिए भैया, उत्तल का मीनिंग जानिए और अवतल का मीनिंग जानिए। उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ और अवतल मतलब होता है झुका हुआ। ये अंदर की ओर झुका हुआ है, देखिए ये झुका हुआ है अंदर की ओर, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। और ये प्रश्न जैसा इसमें है वैसे ही इसमें है, सिंपल है परिभाषा। तो हम दोनों की परिभाषाएं एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप शुरुआत से बोल रहे हैं आपसे कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ समतल या गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय होता है। क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, देखा हमने, लेंस दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग डाला हमने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ समतल या बोल रहे भैया, एक पृष्ठ समतल या गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। हेडिंग डाला फिर से हमने अवतल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है या फिर एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय, एक पृष्ठ समतल या गोलीय तथा जो दूसरा पृष्ठ है आपका, ये जो दूसरा पृष्ठ है आपका, दूसरा पृष्ठ, पहला दूसरा आप किसी को भी बोल सकते हैं। जो दूसरा पृष्ठ है आपका, दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। बन जाएगा, सिंपल है परिभाषाएं। अब हम देखें एक और, देख लास्ट में चीज़ सीख लेते हैं अपन, एक लास्ट चीज़ सीखे बस, एक लास्ट छोटी सी परिभाषा है, आप इसको सीख लीजिएगा। हमने सीखा, तो ध्यान से देखिए, इसके पहले अपने एक वीडियो डाला हुआ है आपका, आप क्रम से देखते चले आइए। आपने सीखा था वहाँ पे कि परावर्तन क्या है, और परावर्तन क्या है उसके नियम भी आपने देखे थे। अब हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार और देख लें। हमने अपवर्तन के बारे में तो सीख लिया, और अपवर्तन होता है आपका लेंसों में, जो परावर्तन होता है वो आपका होता है दर्पणों में। तो अपन सीखते हैं परावर्तन के प्रकार। क्वेश्चन ऐसे आता है कि परावर्तन के प्रकार लिखिए। तो परावर्तन के प्रकार देखें, परावर्तन के प्रकार लिखिए, प्रकार लिखिए। और इसमें अंतर भी आता है, सिंपल है, आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपसे बहुत सिंपल है, आप लिखते जाइएगा, लास्ट में लिखिएगा, एक बार आप समझ लीजिएगा, दोबारा में आप लिख लीजिएगा, सिंपल है। आप एक बार उसको मन से सुनिए और देखिए, वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक एक बार पूरे मन से देखिए, लिखने के चक्कर में मत पड़िए। और जैसे ही आप पूरा देख लेते हैं, आपसे परिभाषाएं बनने लगती हैं। हमने देखा परावर्तन के प्रकार लिखिए, तो परावर्तन होता है दो प्रकार का, लिखा हमने परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए, इसको देखने से पहले आप
परावर्तन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, शायद पहला या दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो है शायद, पहला वीडियो है। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा कौन कौन से परावर्तन। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। परावर्तन देखिए, आप क्रम से देखेंगे ना, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, आपसे थ्योरी भी बनेगी, ये सब परिभाषाएं आपसे बनेगी, बहुत सरल होती हैं, सिंपल होती हैं। पर नियमित परावर्तन क्या होता है? देखो, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है? पहले अपन जाने नियमित मतलब क्या होता है। एक नियम हो, उसमें एक नियम हो। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ से एक शीशा उठाया, कहाँ गया शीशा? शीशा दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। हमने क्या किया, बना लेते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, एक शीशा लिया, यहाँ पे हमने एक शीशा लिया, ये हमारा शीशा है। शीशा लिया, एक साइड किया इसके पॉलिश। क्या किया हमने? एक साइड पॉलिश, एक तरफ किया हमने इसके पॉलिश। पॉलिश करने के बाद यदि हम प्रकाश किरण यहाँ से एक किरण डालें तो ये प्रकाश किरण चली जाती है ऐसे। आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जितने कोण से आती है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है आपतित किरण, उतना ही कोण आपकी परावर्तित किरण भी बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरी किरण डालते हैं बिल्कुल इसके समांतर। क्या डालते हैं हम? इसके समांतर। इस वाली किरण की एक दूसरे के समांतर हमने एक और किरण डाली। तो जैसे हमने डाला ना, तो हमने देखा अरे यहाँ तो कुछ जादू हो रहा है। जादू ये हो रहा है कि ये वाली दोनों किरणें क्या हैं, आप जो आपकी आपतित किरणें हैं, ये आपकी आपतित किरणें हैं, आपकी किरणें। और ये कौन सी है? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। तो यहाँ पे देखना जादू क्या हो रहा है, जादू फील करिएगा जादू को है। यहाँ पे आपका जादू ये हो रहा है कि जो आपकी आपतित किरणें हैं वो समांतर हैं। क्या हैं? ये दोनों की दोनों क्या हैं? समांतर हैं। ये दोनों की दोनों समांतर। समांतर का मतलब होता है कहीं से भी दूरी मापें बराबर हो। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन है, हम यहाँ से कहीं से भी दूरी मापा हमने, सब जगह से हमारी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एकदम सीधी सीधी नापते हैं हम, सीधी 90 डिग्री में एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से हमने देखा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कहीं से भी नापते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो उनको बोलते हैं हम समांतर किरणें। कहीं से भी अरे हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी इसका इसी में तो लिखा है, समान अंतर हो, कहीं से भी दूरी नापे हम, समान दूरी हो, समान अंतर हो, दूरी का अंतर समान हो, तो उसको बोलते हैं क्या? समांतर। तो हमने दो किरणें डाली, ध्यान से देखिए, दो प्रकाश किरणें आपतित कर रहे हैं हम दर्पण में। हमने जैसे भी दो किरणें प्रकाश किरण आपतित किया, तो ये दोनों की दोनों किरणें कहाँ चली गई? सीधी चली गई ऊपर की ओर। मतलब इसमें टकराने, दर्पण के बाद, दर्पण में टकराने के बाद जिस माध्यम से आई थी, आपकी वायु से आई थी, ध्यान से देखिएगा, आपकी वायु यहाँ पे माध्यम था, वायु से आई और टकराने के बाद फिर से कहाँ चली गई? वायु में। अब देखते हैं अपन है प्रकाश परावर्तन, तो आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके प्रकार। नियमित परावर्तन क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जादू हो रही है यहाँ पे कि जब आपने यहाँ पे दर्पण लिया बिल्कुल चिकना, दर्पण क्या लिया आपने? चिकना। क्योंकि दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, खुरदुरा ले सकते हैं आप, ऊट पटांग वाला, ये ऐसे ऐसे वाला, बाद में सीखेंगे अपन इसको। तो हमने यहाँ पे दर्पण जो लिया, आपने क्या लिया? दर्पण। जो आपका दर्पण है वो आपका क्या है? चिकना है। तो ध्यान से देखिएगा, बोलें कैसे। जब किसी दर्पण के चिकने पृष्ठ पर, किस पर? चिकने पृष्ठ पर प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट गई। तो इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं हम इसको? नियमित परावर्तन। एक बार और देखिएगा, जब प्रकाश किरण, फिर अपन इसके अंतर देख ले रहे भैया, आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा आपसे पूरे के पूरे अंतर बनेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सरल है। एक बार और देखें पर है, नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण के चिकने पृष्ठ पर आपतित करते हैं, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है, दर्पण में टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। अब दूसरी तरफ चलते हैं अनियमित परावर्तन की ओर। दूसरा प्रकार होता है इसी का अनियमित। दूसरा प्रकार होता है इसका अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या है? जैसे कि हमने एक दर्पण लिया, दर्पण है आपका खुरदुरा। क्या है? खुरदुरा दर्पण है आपका, खुरदुरा। खुरदुरा का मतलब समझ रहे होंगे ना? खुरदुरा
खुरदुरा हमने एक ये दर्पण लिया, खुरदुरा जो परावर्तक पृष्ठ है उसको करिएगा आप खुरदुरा, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, और एक साइड है इसके पॉलिश, तो पक्का ये आपका दर्पण ही है। कांच में कर रहे हैं आप, कांच में एक साइड कर दिया मैंने इसकी क्या पॉलिश। अब देखिएगा हैं, यहाँ से हमने दो प्रकाश किरणें आपतित की। देखिए एक नियम से आ रही थी, एक नियम से जा रही है, आने वाली भी समांतर यहाँ पे, जाने वाली भी समांतर, इसलिए हम इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। लिखना नहीं है ये, वो खुद ही समझ जाएगा आपका। अब अपन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, हमने एक प्रकाश किरण यहाँ से डाली और दूसरी प्रकाश किरण डालते हैं हम यहाँ पे, तो हम देखते हैं क्या देखा हमने यहाँ से, ये भी एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ये आ रही है, ये भी जा रही है दर्पण में। ये पढ़ने के बाद जैसे दर्पण में पड़ी तो ये आपकी प्रकाश किरण चली गई आपकी यहाँ टकराने के बाद, ये प्रकाश किरण चली गई ऐसे, और दूसरी वाली जो किरण है आपकी वो चली गई कहाँ, ऐसे। तो क्या ये एक दूसरे के समांतर है? देखिए ये जा रही है ऐसे और ये जा रही है ऐसे, क्या ये एक दूसरे के समांतर है? ऐसे भी दूरी में मापेंगे क्या बराबर निकलेगी? नहीं ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपकी समांतर है, समांतर किरणें जो आप डाल रहे हैं यहाँ से, क्या वो टकराने के बाद भी समांतर है क्या? नहीं, यानी कि इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है। तो नियमित का विपरीत होता है, विलोम होता है आपका अनियमित। जिसमें नियम नहीं लग रहा है उसको बोलते हैं अनियमित। और परावर्तन का मतलब आपको पता है कि लौटना होता है। तो देखिएगा इसमें बोलना क्या है, जब किसी दर्पण के खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक बार और ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि इसमें आप बोल क्यों नहीं रहे कि ये समांतर है। चल रही होंगी ना, चल रही होंगी, मुझे पता है चल रही होंगी। अब दिमाग लगाइए, यदि आपने खुरदुरा बनाया तो पक्का क्या वो समांतर रह पाएंगी? वो नहीं ना। तो आपने केवल एक ही चीज़ बता दिया कि खुरदुरा है, आपका दर्पण का जो पृष्ठ है वो क्या है, आपका खुरदुरा है। खुरदुरा है इसलिए